बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 20वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है राजा दशरथ की अन्य रानियों का विलाप, श्री राम का कौशल्या जी के भवन में जाना और उन्हें अपने वनवास की बात बताना, कौशल्या का अचेत होकर गिरना और श्री राम के उठा देने पर उनकी ओर देखकर विलाप करना। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े हुए ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे। तैष्मस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्कामति कृतांजलो। तैष्मस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्कामति कृतांजलो। आर्त शब्दो महान यज्ञे स्त्रीणामन्तः पुरे तदा। स्त्रीणामन्तः पुरे तदा। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरुषस्य च। कृत्येष्वचोदितः पित्रा सर्वस्यान्तः पुरुषस्य च। गतिश्च शरणं चासीत् शरामोऽध प्रवर्तिष्यति। शरामोऽध प्रवर्तिष्यति। उधर पुरुष सिंह श्री राम हाथ जोड़े ज्यों ही कैकेयी के महल से बाहर निकलने लगे त्यों ही अंतःपुर में रहने वाली राज महिलाओं का महान आर्तनाद प्रकट हुआ। वे कह रही थीं, हाय, जो पिता के आज्ञा न देने पर भी समस्त अंतःपुर के आवश्यक कार्यों में स्वतः संलग्न रहते थे, जो हम लोगों के सहारे और रक्षक थे, वे श्री राम आज वन को चले जाएंगे। वे रघुनाथ जी जन्म से ही अपनी माता कौशल्या के प्रति सदा जैसा बर्ताव करते थे वैसा ही हमारे साथ भी करते थे। जो कठोर बात कहे देने पर भी कुपित नहीं होते थे, दूसरों के मन में क्रोध उत्पन्न करने वाली बातें वे कभी नहीं कहते थे, तथा जो सभी रूठे हुए व्यक्तियों को मना लिया करते थे, वे ही श्री राम आज यहाँ से वन को चले जाएंगे। बड़े खेद की बात है कि हमारे महाराज की बुद्धि मारी गई। ये इस समय संपूर्ण जीव जगत का विनाश करने पर तुले हुए हैं, तभी तो ये समस्त प्राणियों के जीवन आधार श्री राम का परित्याग कर रहे हैं। जीवनाधार श्री राम का परित्याग कर रही हैं। इस प्रकार समस्त रानियां अपने पति को कोसने लगी और बछड़ों से बिछुड़ी हुई और गऊओं की तरह उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। अंतःपुर का वह भयंकर आर्तनाद सुनकर महाराज दशरथ ने पुत्र शोक से संतप्त होकर लज्जा के मारे बिछोने में ही अपने को छिपा लिया। इधर जितेंद्रिय श्री रामचंद्र जी स्वजनों के दुख से अधिक खिन्न होकर हाथी के समान लंबी सांस खींचते हुए भाई लक्ष्मण के साथ माता के अंतःपुर में गए। वहां उन्होंने उस घर के दरवाजे पर एक परम पूजित वृद्ध पुरुष को बैठा हुआ देखा और दूसरे भी बहुत से मनुष्य दिखाई दिए। वे सब के सब विजयी वीरों में श्रेष्ठ रघुनंदन श्री राम को देखते ही जय जयकार करते हुए उनकी सेवा में उपस्थित हुए और उन्हें बधाई देने लगे। पहली ड्योढ़ी पार करके जब वे दूसरी में पहुंचे तब वहां उन्हें राजा के द्वारा सम्मानित बहुत से वेदज्ञ ब्राह्मण दिखाई दिए। उन वृद्ध ब्राह्मणों को प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी जब तीसरी ड्योढ़ी में पहुंचे तब वहां उन्हें द्वार रक्षा के कार्य में लगी हुई बहुत सी नववयस्का एवं वृद्ध अवस्था वाली स्त्रियां दिखाई दी। उन्हें देखकर उन स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। श्री राम को बधाई देकर उन स्त्रियों ने तत्काल महल के भीतर प्रवेश किया और तुरंत ही श्री रामचंद्र जी की माता को उनके आगमन का प्रिय समाचार सुनाया।
उस समय देवी कौशल्या पुत्र की मंगल कामना से रात भर जागकर सवेरे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। वे रेशमी वस्त्र पहनकर बड़ी प्रसन्नता के साथ निरंतर व्रत परायण होकर मंगल कृत्य पूर्ण करने के पश्चात मंत्रोच्चारण पूर्वक उस समय अग्नि में आहुति दे रही थी। उसी समय श्री राम ने माता की शुभ अंतःपुर में प्रवेश करके वहां माता को देखा। वे अग्नि में हवन करा रही थी। रघुनंदन ने देखा तो वहां देव कार्य के लिए बहुत सी सामग्री संग्रह करके रखी हुई है। दही, अच्छत, घी, मोदक, हविष्य, धान का लावा, सफेद माला, खीर, खिचड़ी, शमिदा और भरे हुए कलश, ये सब वहां दृष्टिगोचर हुए। उत्तम कांति वाली माता कौशल्या सफेद रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए थी। वे व्रत के अनुष्ठान से दुर्बल हो गई थी और इष्ट देवता का तर्पण कर रही थी। इस अवस्था में श्री राम ने उन्हें देखा। माता का आनंद बढ़ाने वाले प्रिय पुत्र को बहुत देर के बाद सामने उपस्थित देखकर कौशल्या देवी बड़े हर्ष में भरकर उसकी ओर चली, मानो कोई घोड़ी अपने बछेड़े को देखकर बड़े हर्ष से उसके पास आई हो। श्री रघुनाथ जी ने निकट आई हुई माता के चरणों में प्रणाम किया और माता कौशल्या ने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और तथा बड़े प्यार से उनका मस्तक छूंगा। उस समय कौशल्या देवी ने अपने दुर्जय पुत्र श्री रामचंद्र जी से पुत्र स्नेह वश प्रिय एवं हितकर बात कही। हे बेटा, वृद्धानाम धर्मशीलानाम राजऋषीणाम महात्मानाम प्रापिनो हयाश्चु कीर्तिं च धर्मं चाप्युचितं कुले सत्यप्रतिज्ञं पितरं राजानं पश्य राघव अधैव त्वामिष धर्मात्मा यौवराज्ये अभिषेच्यति। माता कौशल्या ने बोला, बेटा, तुम धर्मशील वृद्ध एवं महात्मा राजऋषियों के समान आयु, कीर्ति और कुलोचित धर्म प्राप्त करो। हे रघुनंदन, अब तुम जाकर अपने सत्य प्रतिज्ञ पिता राजा का दर्शन करो। वे धर्मात्मा नरेश आज ही तुम्हारा युवराज के पद पर अभिषेक करेंगे। यह कहकर माता ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और भोजन कराने को कहा। भोजन के लिए निमंत्रित होकर श्री राम ने उसे आसन का स्पर्श मात्र कर लिया। फिर वे अंजलि फैलाकर माता से कुछ कहने को उद्यत हुए। वे स्वभाव से ही विनयशील थे तथा माता के गौरव से भी उनके सामने नतमस्तक हो गए थे। उन्हें दंडकारण्य को प्रस्थान करना था। वे उसके लिए आज्ञा लेने का उपक्रम करने लगे। उन्होंने कहा, हे देवी, देवी नूनम न जानी से महद्भवमुपस्थितं देवी नूनं न जानीषे महद्भयमुपस्थितम् इदमुतव च दुःखाय वेदेया लक्ष्मणस्य चा। उन्होंने कहा, हे देवी, निश्चय ही तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारे ऊपर महान भय उपस्थित हो गया है। इस समय मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसे सुनकर तुमको, सीता को और लक्ष्मण को भी दुख होगा, तथापि कहूंगा। अब तो मैं दंडकारण्य में जाऊंगा। अतः ऐसे बहुमूल्य आसन की मुझे क्या आवश्यकता है माता। अब मेरे लिए यह कुश की चटाई पर बैठने का समय आया है। मैं राजभोग्य वस्तु का त्याग करके मुनि की भांति कंद मूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। महाराज युवराज का पद भरत को दे रही हैं और मुझे तपस्वी बनाकर दंडकारण्य में भेज रही है। अतः 14 वर्षों तक निर्जन वन में रहूंगा मैं और जंगल में सुलभ होने वाले वलकल आदि को धारण करके फल मूल के आहार से ही जीवन निर्वाह करता रहूंगा। यह अप्रिय बात सुनकर वन में फरसे से काटी हुई
साल वृक्ष की शाखा के समान कौशल्या देवी सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो स्वर्ग से कोई देवांगना भूतल पर आ गिरी हो। जिन्होंने जीवन में कभी दुख नहीं देखा था, जो दुख भोगने की योग्य नहीं थी ही नहीं, उन्हें माता कौशल्या को कटी हुई कदली की भांति अचेत अवस्था में भूमि पर पड़ी देखकर श्री राम ने हाथ का सहारा देकर उठाया। जैसे कोई घोड़ी पहले बड़ा भारी बोझ ढो चुकी हो और थकावट दूर करने के लिए धरती पर लोट पोट कर उठी हो, उसी तरह उठी हुई कौशल्या जी के समस्त अंगों में धूल लिपट गई थी और वे अत्यंत दीन दशा को पहुंच गई थी। उस अवस्था में श्री राम ने अपने हाथ से उनके अंगों की धूल पोंछी। कौशल्या जी ने जीवन में पहले सदा सुख ही सुख देखा और उसी के योग्य थी, परंतु उस समय वे दुख से कातर उठी थी। उन्होंने लक्ष्मण के सुनते हुए अपने पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार कहा, बेटा रघुनंदन, यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव, यदि पुत्र न जाये था मम शोकाय राघव, न इसमें दुख मतो भूया पश्येयमहं प्रजा, न इसमें दुख मतो भूया पश्येयं प्रजा, पश्येयमहं प्रजा। हे बेटा रघुनंदन, ये तुम्हारा जन्म न हुआ होता तो मुझे इस एक ही बात का शोक रहता कि आज जो मुझ पर इतना भारी दुख आ पड़ा है, इसे वंध्या होने पर मुझे नहीं देखना पड़ता। बेटा, वंध्या को एक मानसिक शोक होता है, उसके मन में संताप बना रहता है कि मुझे कोई संतान नहीं है, इसके सिवा दूसरा कोई उसे दुख नहीं होता है। हे बेटा राम, पति के प्रभुत्व काल में एक ज्येष्ठ पत्नी को जो कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिए वह मुझे पहले कभी नहीं देखने को मिला। सोचती थी पुत्र के राज्य में मैं सब कुछ देख लूंगी और इसी आशा से मैं अब तक जीती रही। बड़ी रानी होकर भी मुझे अपनी बातों से हृदय को बदीड़ कर देने वाली छोटी शौतों के बहुत से अप्रिय वचन सुनने पड़ेंगे। स्त्रियों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा। कहा, मेरा शोक और विलाप जैसा है उसका कभी अंत नहीं है। हे तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार शौतों से तिरस्कृत हो रही हूं। हे तात, तुम्हारे निकट रहने पर भी मैं इस प्रकार शौतों से तिरस्कृत रही हूं, फिर तुम्हारे प्रदेश चले जाने पर मेरी दशा क्या होगी। उस दशा में तो मेरा मरण ही निश्चित है। पति की ओर से मुझे सदा अत्यंत तिरस्कार अथवा कड़ी फटकार ही मिली है, कभी प्यार और सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। मैं कैकेयी की दासियों के बराबर अथवा उनसे भी गई बीती समझी जाती हूँ। जो कोई मेरे सेवा में रहता या मेरा अनुसरण करता है वह भी कैकेयी के बेटे को देखकर चुप हो जाता है, मुझसे बात नहीं करता है। हे बेटा, इस दुर्गति में पड़कर मैं सदा क्रोधी स्वभाव के कारण कटु वचन बोलने वाले उस कैकेयी के मुख को कैसे देख सकूंगी। हे रघुनंदन, तुम्हारा उपनयन रूप द्वितीय जन्म के लिए 17 वर्ष बीत गए, अर्थात तुम अब 27 वर्ष के हो गए हो। अब तक मैं यही आस लगाई चली आ रही थी कि अब मेरा दुख दूर हो जाएगा। हे राघव, अब इस बुढ़ापे में इस तरह शौतों का तिरस्कार और उससे होने वाले महान अच्छे दुख को मैं अधिक काल तक नहीं सह सकती। पूर्ण चंद्रमा के समान तुम्हारे मनोहर मुख को देखे बिना मैं दुखिन दयनीय जीवन व्रत से रहकर कैसे निर्वाह करूंगी। हे बेटा, यदि तुझे इस देश से निकल ही जाना है तो मुझ भाग्यहीना ने बारंबार उपवास, देवताओं का ध्यान तथा बहुत से परिश्रम जनक उपाय करके व्यर्थ ही तुम्हारा इतने कष्ट से पालन पोषण किया है। मैं समझती हूँ कि निश्चय ही है मेरा हृदय बड़ा कठोर है, जो तुम्हारे बिछोह की बात सुनकर भी वर्षा काल के नूतन जल के प्रभाव से टकराए हुए महानदी के कगार की भांति फट नहीं जाता। निश्चय ही मेरे लिए कहीं मौत नहीं है, यमराज के घर में भी मेरे लिए जगह नहीं है। तभी तो
जैसे किसी रोती हुई मृगी को सिंह जबरदस्ती उठा ले जाता है, उसी प्रकार यमराज मुझे आज ही उठा ले जाना नहीं चाहता है। अवश्य ही मेरा कठोर हृदय लोहे का बना हुआ है, जो पृथ्वी पर पड़ने पर भी न तो फटता है और न टूक टूक अर्थात टूटता ही है। इसी दुख से व्याप्त हुए इस शरीर के भी टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाते हैं। निश्चय ही मृत्यु काल आए बिना किसी का मरण नहीं होता है। सबसे अधिक दुख की बात तो यही है कि पुत्र के सुख के लिए मेरे द्वारा किए गए व्रत, दान और संयम सब व्यर्थ हो गए। मैंने संतान की हित कामना से जो तप किया है वह भी ऊसर में बोए हुए बीज की भांति निष्फल हो गया। यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो गया, यदि कोई मनुष्य भारी दुख से पीड़ित हो, असमय में भी अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु पा सके, तो मैं तुम्हारे बिना अपने बछड़े से बिछड़ी हुई गाय की भांति आज यमराज की सभा में चली जाऊंगी। चंद्रमा के समान मनोहर मुख कांति वाले हे श्री राम, यदि मेरी मृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारे बिना यहाँ व्यर्थ कुत्सित जीवन में क्यों बिताऊंगी। हे बेटा, जैसे गौ दुर्बल होने पर भी अपने बछड़े के लोभ से उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे साथ ही वन को चलूंगी। तुम्हारे साथ ही मैं भी वन को जरूर चलूंगी। आने वाले भारी दुख को सहने में असमर्थ होकर महान संकट का विचार करके सत्य के ध्यान में बंधे हुए अपने पुत्र श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर माता कौशल्या उस समय बहुत विलाप करने लगी, मानो कोई किन्नरी अपने पुत्र को बंधन में पड़ा हुआ देखकर बिलख रही हो। इत्यादि से श्रीमद् रामायण वाल्मीकि काव्य अयोध्या कांड 20वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निवृत्ताश्रम रामायण काव्य अयोध्या कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।